नमो नमः। नमस्कार। वर्तनी सुधार की श्रृंखला की आज की इस कड़ी में मैं डॉक्टर सुनीता दत्ते आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ अनुस्वार के स्थान पर होने वाले पंचम वर्ण के कुछ नियमों के बारे में। संस्कृत या शुद्ध हिंदी लिखने वाले और पढ़ने वाले भाषा अनुरागियों के मन में कभी न कभी यह प्रश्न आता ही है कि अनुस्वार के स्थान पर अब पंचम वर्ण का विधान हो जाता है, अर्थात अनुस्वार के स्थान पर कब ङ, य, ण, न अथवा म हो जाता है या पर सवर्ण अनुनासिक हो जाता है। व्याकरण शास्त्र में इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आशा है आपके लिए ये नियम उपयोगी सिद्ध होंगे और आप अवश्य मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। तो आइए हम जानते हैं पंचम वर्ण विधान या पर सवर्ण अनुनासिक आदेश का प्रथम नियम या प्रथम सूत्र। पहला सूत्र कहता है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो अनुस्वारस्य में षष्ठी लगी हुई है विभक्ति, ययि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और परसवर्णः इस शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। अब हम इसका विस्तृत विवेचन करते हैं इस सूत्र का कि अनुस्वारस्य यय वर्णे परे परसवर्णादेशः भवति। अनुस्वारस्य मतलब अनुस्वार का, अनुस्वारस्य ययि माने यय वर्ण परे होने पर, मतलब यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आगे होने पर अनुस्वार का पर सवर्ण आदेश हो जाता है। ययि पर सवर्ण, अनुस्वार को पर सवर्ण अनुनासिक का आदेश हो जाता है। सुनने में आपको यह शास्त्रीय भाषा कठिन लग रही होगी, पर यही बात जब मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊंगी तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में यह बात हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी कि अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब यह प्रयोग करना अनिवार्य होता है और कब वैकल्पिक होता है। इस नियम को समझने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना न भूलें। अब इस शास्त्रीय परिभाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि यय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं और पर सवर्णादेश किसे कहते हैं। यय प्रत्याहार और पर सवर्णाहार, इन दो पर सवर्णादेश, इन दो बातों को हमें समझना होगा। तो यय प्रत्याहार में वर्गीय व्यंजन और अंतस्थ वर्ण आते हैं। यदि आपने मेरा माहेश्वर सूत्राणी का या वर्णमाला का वीडियो देखा होगा तो आपको प्रत्याहार बनाने के नियम भी ज्ञात होंगे, पर यदि नहीं देखा है तो भी अभी हम माहेश्वर सूत्रों को देखकर यय प्रत्याहार में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। उसके पूर्व एक महत्वपूर्ण बात यह जान लें कि यह जो प्रथम नियम है, यह सूत्र केवल अपदांत अनुस्वार पर ही लागू होता है। पदांत अनुस्वार पर वा पदांतस्य इस सूत्र से यही नियम विकल्प से लागू होता है। फिर से यह बात आपको कठिन लग रही होगी, पर मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस वीडियो के अंत होने तक आपको यह दोनों नियम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसलिए निवेदन है कि वीडियो पर अंत तक बने रहें। माहेश्वर सूत्राणी के मेरे वीडियो में मैंने माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की विधि को बहुत विस्तार से समझाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार यय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके सामने हैं। इनमें से ये य वर्ण यहाँ 5वें सूत्र में य वर्ण आया है और अंतिम हल में यह 12वें सूत्र में ये य आया है। इसका मतलब कि य प्रत्याहार में यहां से लेकर के यहां तक के सारे वर्ण आएंगे। और मैंने आपको वो माहेश्वर सूत्र के वीडियो में बताया है कि प्रत्याहार बनाते समय इन अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है और इनको गिनते नहीं है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यय प्रत्याहार में य, व, र, ल माने सारे अंतस्थ वर्ण और ये यमंगणनम माने पंचम वर्ण, झ, भ, य, घ, ढ, ध, श माने चतुर्थ वर्ण, ज, ब, ग, ड, द, श माने तृतीय वर्ण, ख, फ, छ, ठ, थ माने द्वितीय वर्ण और च, ट, त, व, क, प, य माने प्रथम वर्ण। इसका मतलब कि सभी वर्गीय व्यंजनों के पांचों वर्ण यानी सारे स्पर्श व्यंजन और सारे अंतस्थ वर्णन इस यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम एनसीईआरटी इत्यादि की पुस्तकों में बताए गए स्वर व्यंजनों में से यह जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन और अंतस्थ वर्ण कौन कौन से। हमने पढ़ा था उसी माहेश्वर सूत्राणी के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्गीय व्यंजनों में कुल 25 वर्ण होते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये एक एक वर्ग 5-5 वर्णों का है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। इसी को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग भी कहते हैं। और इसी को और शॉर्ट में और संक्षेप में पाणिनि जी अपने सूत्रों में प्रयुक्त करते हैं, तब इसे कहते हैं कु, चु, टू, तू और पू। अर्थात यय प्रत्याहार में ये 25 के 25 वर्ण आते हैं, कु, चु, टू, तू, पू। और ये अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल, ये अंतस्थ वर्ण भी यय प्रत्याहार में आते हैं। माने ये सारे वर्गीय व्यंजन और ये अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल। यहाँ पर य, व, र, ल जो क्रम है वो माहेश्वर सूत्र के हिसाब से लिखा हुआ है। हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते समय य, र, ल, व पढ़ते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यय प्रत्याहार में केवल श, श, स, ह अर्थात ऊष्म व्यंजनों को छोड़कर ये सारे व्यंजन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यय प्रत्याहार और अंतस्थ वर्णों के पहले अनुस्वार होने पर उसके स्थान पर कैसे पर सवर्ण अनुनासिक आदेश हो जाता है। तो आइए हम फिर से सूत्र देखते हैं। सूत्र कहता है कि अनुस्वारस्य माने अनुस्वार को यय वर्ण परे, यय वर्णे परे, यय प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर सवर्णादेश हो जाता है या पर सवर्ण अनुनासिक आदेश हो जाता है। और हमने अभी देखा जाना कि यय प्रत्याहार में वर्गीय व्यंजन आते हैं अर्थात कु, चु, टू, तू, पू आते हैं और सारे अंतस्थ वर्ण अर्थात य, व, र, ल आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि वर्गीय व्यंजनों में कैसे पर सवर्ण अनुनासिक आदेश होता है। तो आइए हम इस शास्त्रीय परिभाषा को सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी भी अनुस्वार के ठीक बाद अपदांत, अपदांत माने पद के बीच में किसी भी अनुस्वार के ठीक बाद यदि पर सवर्ण मतलब ये पर में ये क, ख, ग, घ, ङ में से कोई अक्षर आता है तो इस अनुनासिक की जगह पर ये पर सवर्ण माने बाद में आने वाले वर्ण का सवर्ण अनुनासिक हो जाता है। माने ये यदि क, ख, ग, घ, ङ आ रहा है तो अनुस्वार की जगह ङ हो जाएगा। इसी अनुस्वार के बाद यदि
चवर्ग का कोई वर्ण है, माने च छ ज झ य आ रहा है, तो ये पर सवर्ण अनुनासिक इसका य होगा, तो अनुस्वार की जगह पर य हो जाता है। इसी तरह इसी अपदांत अनुस्वार के बाद, अपदांत माने पद के बीच में आने वाले अनुस्वार के बाद, देखिए पद के बीच में, जैसे ये हम गंगा लिखते हैं, तो ये गंगा एक पूरा पद है, और यह जो अनुस्वार है ये पद के मध्य में आ रहा है, माने ये पदांत नहीं है, ये अपदांत है। तो इस अनुस्वार के बाद ये कवर्ग का वर्ण ग आ रहा है, तो इस अनुस्वार की जगह पर इसी का पंचम वर्ण ङ हो जाएगा, और ये ङ हो जाएगा, और हमारा शुद्ध शब्द बनेगा गंगा। ये पुरानी पुस्तकों में इसको ऐसे लिखने की भी परिपाटी रही है कि ये आधा ङ इस तरह से लिखा जाता था। और आपने यदि संस्कृत की पुरानी पुस्तकें देखी होंगी या किसी अच्छे प्रकाशन की आधुनिक पुस्तकें भी देखी होंगी, तो उसमें गंगा आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। आगे देखिए कि अगर तवर्ग के किसी भी वर्ण के पूर्व में यदि अपदांत अनुस्वार है, तो अनुस्वार के स्थान पर इसी वर्ग का, मतलब पर सवर्ण का अनुनासिक, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं पंचम वर्ण सारे, तो इसी वर्ग का अनुनासिक मतलब न हो जाएगा। और यदि अनुस्वार के पूर्व प वर्ग का कोई वर्ण है, माने प फ ब भ म में से कोई वर्ण है, तो अनुस्वार के स्थान पर ये पंचम वर्ण या पर सवर्ण अनुनासिक आदेश हो जाता है। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए अगली स्लाइड में हम इसको समझते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हम इन बातों को और अच्छी तरह से समझते हैं। हम क्रमशः एक एक वर्ग के उदाहरण देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं कवर्ग का उदाहरण। कवर्ग में यह देखिए अंकित शब्द है, यह अंकित पूरा शब्द है। ये अम का जो अनुस्वार है ये पद के बीच में आया है, अर्थात ये अपदांत है। तो इस अनुस्वार के बाद ये क आया, ये कित लिखा है, ये क है, ये ई की मात्रा भले यहाँ लगी है, पर ये ई क के बाद में है। क धन ई धन त धन अ मिलके बनेगा कित। तो अम के बाद आया है क, माने कवर्ग का एक वर्ण आया है, तो इस अम के अनुस्वार की जगह पर क का ही पर सवर्ण अनुनासिक आदेश मतलब ङ, पंचम वर्ण ही अनुनासिक होते हैं। तो पर सवर्ण माने बाद में आने वाले, ये अनुस्वार के बाद में आने वाले क का अनुनासिक आदेश सवर्ण अनुनासिक, क का सवर्ण अनुनासिक है ङ, तो ये ङ हो गया और शब्द बना अंकित। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए गंगा, जो भी हमने समझा कि इस अपदांत, मैं बार बार अपदांत अनुस्वार इसलिए कह रही हूं कि आगे पदांत अनुस्वार के विषय में भी चर्चा है। देखिए गंगा में ये जो अम है ये अपदांत है, पर हम अगर लिखें धनम, तो ये धनम एक पूरा पद है और ये अनुस्वार जो है इस पद के अंत में आ रहा है, तो इसे कहेंगे पदांत अनुस्वार और इसे कहेंगे अपदांत अनुस्वार। और हमारा ये जो नियम है ये अभी अपदांत अनुस्वार पर लागू हो रहा है। तो ये अपदांत अनुस्वार है और इसके बाद ये ग आ रहा है, मतलब कवर्ग का ही ये वर्ण आ रहा है ग, इसलिए पर सवर्ण अनुस्वार होगा ङ, और इस ग के आने की वजह से इस अनुस्वार की जगह पर हो जाएगा ङ, और ये शब्द बनेगा हमारा गंगा। इसी तरह ये उदाहरण देखिए संकल्प, सम के अनुस्वार के बाद क आया,
इसलिए इस अनुस्वार की जगह पर ङ हो गया और हमारा शब्द बना संकल्प। अब हम चवर्ग के उदाहरण देखते हैं। चवर्ग में आते हैं च छ ज झ ञ और इस चवर्ग का सवर्ण अनुनासिक होगा य, समान वर्ण वाला अनुनासिक य, क्योंकि केवल पंचम वर्ण ही अनुनासिक हुआ करते हैं। ये देखिए, हम एक उदाहरण देखते हैं कि ये अम में ये अनुस्वार आया और ये अपदांत अनुस्वार है। इस अनुस्वार के बाद ये च आया जो चवर्ग का है, तो इस अनुस्वार की जगह पर इसी चवर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा य और शब्द बनेगा अंचित। अगला उदाहरण देखिए, सिंचित। वही स्थिति है कि अनुस्वार के बाद च आया तो अनुस्वार की जगह पर य हो गया और शब्द बनाना सिंचित। इसी तरह चंचल, देखिए इस अनुस्वार के बाद च आया चवर्ग का वर्ण, तो चवर्ग का ही अनुनासिक हो गया य और शब्द बना हमारा चंचल। देखिए इसके और उदाहरण हम देखते हैं। अंक, कंकण, कंकण, जंघा, ये सारे ङ के उदाहरण है। और गुंजन, झंझा, चंचू और संचय, ये सारे य के उदाहरण है। तो हमने कवर्ग और चवर्ग के उदाहरण देख लिए। चलिए आगे हम टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के उदाहरण देखकर भी इस नियम को अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, टवर्ग का अनुनासिक होता है ण। हम टवर्ग के उदाहरण देखते हैं। देखिए, मुंडन और दंडित, ये दंडित में ये अनुस्वार है। तो ये मुंडन का अनुस्वार ये अपदांत अनुस्वार है। इसके बाद ये ड आ रहा है, मतलब टवर्ग का वर्ण आ रहा है, तो टवर्ग का ही पंचम वर्ण अनुस्वार की जगह पर हो जाएगा और शब्द बनेगा मुंडन। इसी तरह दंडित में अम के बाद भी ड आ रहा है, मतलब ये टवर्ग का वर्ण है, तो टवर्ग का ही पंचम वर्ण न, ये न हो जाएगा अनुस्वार की जगह पर और शब्द बनेगा दंडित। अब हम तवर्ग के उदाहरण देखते हैं। देखिए, शांत और गंता, ये शांत शब्द में ये अपदांत अनुस्वार के बाद तवर्ग का वर्ण आया तो अनुस्वार की जगह पर न हो गया। यहाँ पर भी अनुस्वार के बाद त आया तो अनुस्वार की जगह पर इसी वर्ग का पंचम वर्ण हो गया न और शब्द बने शांत और गंता। आगे देखिए, पवर्ग का उदाहरण, कंप और संपृक्त। ये कंप में देखिए ये अपदांत अनुस्वार है, संपृक्त में भी ये अपदांत अनुस्वार है। इसके ठीक बाद ये पवर्ग के वर्ण आ रहे हैं, तो अनुस्वार की जगह पर इसी पर माने परे आने वाला जो वर्ण है उसी का सवर्ण अनुनासिक माने ये म, पवर्ग का सवर्ण अनुनासिक होगा म, तो ये अनुस्वार की जगह पर हो गया म और ये कंप की जगह पर ये हम ऐसा आधा म लिखकर लिखेंगे कंप और संपृक्त। आइए इसके और उदाहरण देखकर हम इस बात को बिल्कुल दिमाग में पक्का कर लें। ये देखिए, पहले ण का उदाहरण देखिए, दंड, कुंठित, ये ण के उदाहरण हो गए दो। फिर न का उदाहरण देखिए, संदेह, बंधन, और म के भी दो तीन उदाहरण यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, कंपित, गुम्फित, संपर्क, गुम्फ, कंप। इस तरह के शब्द की प आने की वजह से यहाँ म हो गया, फ आने की वजह से म हो गया, ध और द आने के कारण से अनुस्वार को न हो गया और ठ और ड आने की वजह से अनुस्वार की जगह पर ण हो गया। आशा है कि आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस नियम को एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग या पवर्ग का कोई भी वर्ण जब अपदांत अनुस्वार के बाद आता है तो उस अपदांत अनुस्वार की जगह पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह
पंचम वर्ण विधान का नियम सरल भाषा में हुआ। अंत में पुनः एक बार हम पांचों वर्गों के एक एक शब्द को देखते हैं। अंक, चंचु, दंड, शांत और कंप। क्षम्यता, यहाँ देखिए क वर्ण आने के कारण, मतलब कवर्ग का वर्ण आने के कारण अनुस्वार की जगह कवर्ग का ही पर सवर्ण अनुनासिक आदेश अर्थात पंचम वर्ण हो गया है। पर सवर्ण अनुनासिक आदेश का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। चंचु में च के अनुस्वार के बाद ये च वर्ण आने के कारण इस अनुस्वार की जगह पर इसी चवर्ग का पंचम वर्ण हो गया है। दंड में ड टवर्ग का वर्ण आने के कारण टवर्ग का पंचम वर्ण न हो गया है। शांत में तवर्ग आगे आने के कारण तवर्ग का पंचम वर्ण मतलब त थ द ध न हो गया है। और कंप में पवर्ग आगे आने के कारण अनुस्वार की जगह पर इसी पवर्ग का पंचम वर्ण मतलब पर सवर्ण अनुनासिक आदेश म हो गया है और शब्द बने हैं अंक, चंचु, दंड, शांत और कंप। अभी हमने लय प्रत्याहार के अंतर्गत केवल वर्गीय व्यंजनों के विषय में पढ़ा है। अभी अंतस्थ वर्णों के आगे आने पर क्या परसवर्ण आदेश होते हैं वो पढ़ना शेष है। साथ ही वा पदांतस्य इस नियम की हमने पूर्व में चर्चा की थी। इस सूत्र की व्याख्या करना भी विशेष है, पर वीडियो का बहुत विस्तार हो जाने के कारण आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इस वा पदांतस्य नियम के विषय में और अंतस्थ वर्णों के पूर्व में आने वाले अनुस्वार को होने वाले पर सवर्ण अनुनासिक आदेश के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही अपने समीक्षात्मक कमेंट्स भी दें। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहने के साथ एक निवेदन है कि देवनागरी लिपि में आने वाले इन पंचम अक्षरों में से मुख्य रूप से ङ और य ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनके रक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि ये इन दो वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। ये अनुनासिक व्यंजन ऐसी ही जगहों पर प्रायः प्रयुक्त होते हैं जिनकी चर्चा आज हमने अपने वीडियो में की है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद हम यह निश्चय करें कि आगे से हम अपदांत अनुस्वार के स्थान पर इन्हीं पंचम वर्णों का प्रयोग करके शुद्ध हिंदी और शुद्ध संस्कृत लिखने की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे। अब हम बहुत जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के शेष बचे नियमों की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।